Hello students, welcome back in my YouTube classes English Galaxy. From today we will start our video with a proverb and end with some new words. Okay, so today's proverb is nearer the church farther from heaven means चिराग तले अंधेरा. चिराग तले अंधेरे का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, योग्य है, लेकिन उसकी अपनी प्रोजनी, उसके अपने बच्चे अयोग्य हैं, तो हम उन बच्चों को बोल सकते हैं दीपक तले अंधेरा या चिराग तले अंधेरा. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज. सो स्टूडेंट्स, मॉडल ऑक्सिलरीज को हम मॉडल वर्ब से भी बोलते हैं और मॉडल से भी बोलते हैं. दे एक्सप्रेस द मूड ऑफ द वर्ब. सो मॉडल ऑक्सिलरीज में हम 12 टाइप की वर्ब्स के बारे में जानेंगे. दैट आर कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ऑट टू. सो स्टूडेंट्स, इन मॉडल ऑक्सिलरीज के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, उनको हम देखते हैं. फर्स्ट, डू नॉट यूज अलोन मीन्स ये जो आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये कभी भी अकेले यूज नहीं होती हैं. जहाँ भी इनका यूज होता है इनके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब होना कंपलसरी होता है. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, आई कैन स्विम, आई कैन फ्लाई एन एरोप्लेन, मैं एक हवाई जहाज उड़ा सकता हूँ. तो इस सेंटेंस में ये कैन आपका मॉडल ऑक्सिलरी है और इसमें फ्लाई आपका मेन वर्ब के रूप में आया है. ओके, वन मोर एग्जाम्पल, ही शुड लर्न स्विमिंग. शुड और लर्न, शुड आपकी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होगी एंड लर्न मेन वर्ब. ओके, मीन्स इसका मतलब क्या होगा? ही शुड लर्न स्विमिंग, उसे तैरना सीखना चाहिए. सेकेंड, हैव ए सिंगल फॉर्म मीन्स जो ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इनका सिंगल फॉर्म होता है. मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है. इसमें हम इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ और ना ही फिफ्थ. एज गिवन इन द एग्जाम्पल, यू कैन स्विम, आप तैर सकते हो. आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ. ही कैन स्विम, वह तैर सकता है. इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स ही कैन स्विम, ऐसा नहीं होगा. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होता है तो आप मेन वर्ब में एस या ई एस लगा देते हो. ऐसा इन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ में कभी भी नहीं होता है. आपका सब्जेक्ट चाहे फर्स्ट पर्सन का हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो. ओके, चाहे वो सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल हो, आपको ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं इनके साथ में कोई चेंजमेंट नहीं करने हैं. ओके, तो ये ही कैन से स्विम की जगह होगा ही कैन स्विम. क्लियर? नेक्स्ट, डोंट हैव इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल फॉर्म मीन्स मॉडल ऑक्सिलरीज के इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल रूप नहीं होते हैं. इन्फिनेटिव मतलब जो आप मेन वर्ब के पहले आप जो टू का यूज करते हो वो इन मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ नहीं होता है. ना ही आप पार्टिसिपल फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म होता है उसे हम कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, यू कैन नॉट से टू शैल, टू मस्ट. आप ये नहीं कह सकते हो आप किसी मॉडल ऑक्सिलरी जैसे मान लीजिए शैल है उसके आगे आप टू यूज़ करें, या मस्ट है उसके आगे टू यूज़ कर दें, कैन के आगे टू यूज़ कर दें, शुड के आगे टू यूज़, ये आपका टोटली रॉन्ग होगा. और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरीज के जस्ट बाद आने वाली जो मेन वर्ब होती है उसमें हम कभी भी आईएनजी यूज नहीं करते हैं. इसमें हमें केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना होता है. सो स्टूडेंट्स, these are the main features of model auxiliaries. Now discuss about can, first model auxiliaries. Okay, तो आज हम can के यूज के बारे में जानेंगे कि can का यूज कैसे होता है और कहाँ होता है. फर्स्ट पॉइंट, can is used to express ability और capability. can अगर हम किसी की क्षमता या योग्यता को शो करना चाहते हैं तो हम कैन का यूज करते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, शी कैन प्ले टेनिस वेरी वेल,
वो टेनिस बहुत अच्छे से खेल सकती है। सेकेंड पॉइंट, यूज टू आस्क परमिशन। सो स्टूडेंट्स, मोस्टली परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं, बट उसी परमिशन का जब हम आंसर देते हैं तो वो मोस्टली कैन में होता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हो मे आई कम इन, तो जो आंसर देने वाला होगा वो बोलेगा यस यू कैन या फिर यस यू कांट। ओके, नेक्स्ट, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन। जब हमें किसी की हेल्प लेनी हो या किसी से इंफॉर्मेशन लेनी हो तब हम कैन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी इफ़ दिस ट्रेन गोज़ टू शिमला। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ट्रेन शिमला जाती है या नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द यूज ऑफ कैन। नाउ डिस्कस सम न्यू वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड, ग्लिम्स। ग्लिम्स दैट इज अ नाउन, जिसका मतलब होता है अ क्विक लुक। हिंदी में इसको बोलेंगे झलक। सेकेंड वर्ड, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी जो कि पर्सन और क्वालिटी से मिलके बना होता है, ये भी एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है अ पर्सन ऑफ कंसिडरेबल प्रोमिनेंस, मीन्स व्यक्तित्व। नेक्स्ट वर्ड, इलोंगेट। इलोंगेट दैट इज अ वर्ब, मेक लॉन्ग बाय पुलिंग और स्ट्रेचिंग। किसी चीज को खींच के बड़ा करना इलोंगेट कहलाता है। ये एक वर्ब होती है, मतलब विस्तार करना। सर्क। सर्क दैट इज ऑल्सो अ वर्ब, अवॉइड डीलिंग विद, काम चोरी करना या मक्कारी करना। एंड लास्ट वर्ड इज स्पाई। स्पाई इट इज अ नाउन, अ सीक्रेट वॉचर, मीन्स जासूस। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, you can go to comment box and comment me. Thanks for watching.